नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम हमारे अंकगणित के एक टॉपिक नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, या आप कह लो दूसरे पार्ट के बाद में हम जो आधा डिविजिबिलिटी रूल वाला रह गया था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है नवोदय वाले 2.0 यूट्यूब चैनल। इस पर जाकर आप हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे भाजकता के नियम 8 से। ठीक है, 8 का नियम हमने आधा पढ़ लिया था, आधा भी पढ़ते हैं। कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ये हमने कल पढ़ लिया था, यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। लेकिन आज हम थोड़ा एक नया रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको, जैसे ये संख्या ले ली 25, 71, 92, 25, 71, 92 ले लिया। अब इसमें एक दूसरा रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, और तीसरा डिजिट क्या हो हमारा, यदि मान लो ओड नंबर हो, क्या हो, ओड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो। जैसे दे रखा ये क्या है यहाँ पर, ओड नंबर है। तो जब भी ओड नंबर होगा तो पीछे वाले 2 डिजिट के अंदर आप 4 जोड़ोगे। क्या जोड़ना है, 4 जोड़ोगे, और कितना हो गया 6, और ये हो गया 96। क्या इस 96 के अंदर 8 का भाग जा रहा है, 12 8 96, मतलब 12 बार पूरा भाग जा रहा है। तो इस संख्या के अंदर 8 का भाग पूरा जाएगा, इस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना। यदि 2 लास्ट संख्या है और उसका तीसरा संख्या कोई हमारी विषम संख्या है तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 4 जोड़कर उसके अंदर 8 का भाग देना है। यदि पूरा जा रहा है तो इस संख्या के अंदर पूरा भाग जाएगा। यदि लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद 8 का भाग पूरा नहीं जाता तो उस समय पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यही क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे 25, 7, 1, 2, और यहाँ पर मान लिया हमारा क्या होता, सम संख्या होती। क्या होती है यहाँ पर, सम संख्या होती। तो सिर्फ हम क्या करते, इस 92 के अंदर 8 का भाग देते, इस 92 के अंदर ओनली फॉर 8 का भाग देते, उसमें 4 नहीं जोड़ते। 4 कब जोड़ना है, जब यहाँ पर क्या हो, विषम संख्या हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लास्ट 2 डिजिट के अंदर 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। कब लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, जब यहाँ पर सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये, ठीक है, एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। 9 से विभाजित, कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। कुल मिला के बात यह है कि 9 का जो भाजकता का नियम है वो हमारा पूरा का पूरा 3 जैसा है। ठीक है, 3 में भी क्या था, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, मतलब अंकों का योग में 3 का भाग पूरा जा रहा है तो उस संख्या के अंदर 3 का भाग पूरा जाता था। लेकिन यहाँ पर भी वही रूल है, यदि कोई संख्या दे रखी जैसे 2, 9, 0, 3, 4, इन संख्याओं को क्या करो, इसका योग करो, इनके अंकों का योग करो, 2 + 9 + 0 + 3 + 4। ठीक है, 2 और 9 11, 11 और 0 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। क्या 18 के अंदर 9 का भाग पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा। कुल मिला के बात ये है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय, या ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना 3 और 9 का रूल सेम है, बस ये ध्यान रखना अंकों का योग करके यदि 3 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों के योग के अंदर 9 का भाग पूरा जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 10 का भाजकता का नियम। 10 में देखो बेटा कुछ ज़्यादा इसमें
समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। किसी भी संख्या के पीछे यदि एक जीरो है तो उस संख्या के अंदर 10 का भाग जाएगा, यदि पीछे जीरो नहीं है तो आप कुछ भी कर लो उस संख्या के अंदर 10 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक क्या हो, जीरो हो, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, जीरो है, तो ही वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। बस 11। अब देखो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई समझ में नहीं आता किस प्रकार ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले आप इसको रीड कर लेते थे, बता देते क्या बात है। कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। कुल मिला के बात ये है, सम विषम को छोड़ो आप ये एक बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या दे रखी, जैसे मान लो ये दे रखी है 7, जैसे दे रखी है 7, 1, 2, 7, 3, 6, 2, ठीक है। ये संख्या दे रखी है हमारे सामने। अब इसका क्या करना है, ओड इवन छोड़ो, एक को छोड़ के एक जोड़ दो, ठीक है। मतलब इसको इसे जोड़ो, 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 ठीक है। और कुछ नहीं करना, ओड इवन दिमाग में रखना नहीं भूल जाओ। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, एक को छोड़ के एक को जोड़ देना है। तो 7 को 2 से जोड़ा 9, 9 को 3 से जोड़ा 12, 12 और 2 14, ठीक है। अब एक को जोड़ा 7 से 8, 8 से 6 जोड़ा कितना हुआ 14, 14 में से 14 गया नीचे, कितना बच गया 0। हमने क्या बोला था, यदि इसके सम और विषम अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए, मतलब एक को दो छोड़ के एक को जोड़ने के बाद इनको क्या करना है, आपस में घटाना है। यदि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई गुणज, 11 का गुणज, या फिर ऐसी संख्या आ जाए जिसके अंदर 11 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या के अंदर 11 का भाग जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 2, 1, ठीक है। अब देखो क्या देखना है, पहला डिजिट, पहला, तीसरा, ये 5वां और ये 7वां। अब इसको इसे जोड़ दो, इसको इसे जोड़ दो। अब इसको जोड़ते हैं, देखो 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, ठीक है। अब अगला 3 और 7 10, 10 और 2 12, कितना आया पीछे 5। तो सीधी सी बात है, इस संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर 0 नहीं आया, या फिर 11 का कोई मल्टीपल नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे जाके रिवाइंड कर लेना, ठीक है। 12 से विभाजित है, ठीक है ना। तो कोई संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 3 अथवा 4 दोनों से विभाजित हो। जैसे देखो हमने यहाँ पर बहुत सारी संख्या लिखी है, 14, 15, 16, 18, 20, ठीक है। इन सब का हम एक साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। जैसे 12, फिर 14, 15, 16, 18 और 20, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, 12 को 2 फैक्टर लिखो। किन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, 3 और 4, 4 तिया 12। तो कुल मिला के बात ये है, 12 का भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। कुल मिला के बात ये है कि 3 और 4 यदि किसी संख्या के अंदर दोनों का भाग जा रहा है, ठीक है, 3 और 4 दोनों का भाग किसी संख्या में जा रहा है, तो उस संख्या के अंदर 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, 7 2 7 14, मतलब किसी संख्या के अंदर यदि 2 का और 7 का दोनों का भाग जा रहा है तो उसके अंदर 14 का भाग भी जाएगा, ठीक है। तो 2 का रूल हमने बता दिया, 7 का रूल हमने आपको बता दिया बड़े ही, तो उसको क्या करोगे, अच्छे तरीके से बता दिया। तो इसको क्या करोगे, आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख के जाए, ताकि वो क्या है ये सारा समझ पाएंगे आराम से, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा 15 का किसके फैक्टर होता है, ये 3 और 5, मतलब 3 पंजे 15 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 4 तिया 12 होता है। कुल मिला के बात ये कि दो संख्याओं का आपको क्या लिखना है, फैक्टर लिखने हैं उसके, ठीक है। तो देखो 3 और 5, मतलब किसी संख्या के अंदर यदि 3 का और 5 का दोनों का भाग जा रहा है तो उसके अंदर 15 का भाग भी जाएगा, ठीक है। अब बच गया 18 में क्या होता है, 2 9 18, मतलब किसी संख्या के अंदर 2 और 9 दोनों का भाग जा रहा है तो उसके अंदर 18 का भाग भी जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, जिसमें यदि 2 और 9 दोनों का भाग जा रहा है तो ही उसके अंदर 18 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, ठीक है। अगला देखो 20 का देखो कैसे, 4
और 5 को गुणा करने पर क्या आता है, 20 आता है। तो मतलब जिसमें 4 और 5 दोनों का भाग जाएगा उसके अंदर 20 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखो 12 का भाग किसमें जाएगा, जिसमें 3 और 4 मतलब 4 तिया 12 होता है। तो जिसके अंदर 4 और 3 दोनों का भाग जाएगा उसके अंदर 12 का भाग भी जाएगा। अब 14 को कैसे लाया हमने, 2 को 7 से गुणा करके। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, इसके 2 फैक्टर है, 14 के 2 फैक्टर है 2 और 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 मतलब जिसके अंदर 2 और 7 दोनों का भाग जाएगा उसके अंदर 14 का भाग भी जाएगा। अब तीसरी नंबर क्या है 15 में देखो 3 पंजे 15, 3 और 5 दोनों क्या है 15 के फैक्टर है, इसलिए ध्यान रखना जिसके अंदर 3 और 5 दोनों का भाग जाएगा उसके अंदर 15 का भाग भी जाएगा। ठीक है, और 16 का देखो हमने साइड रखा है, 16 को एक बार बाद बताएंगे। अब देखो 18 मतलब 2 × 9 मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब जिसके अंदर 2 और 9 दोनों का भाग जाएगा उसके अंदर ही 18 का भाग जाएगा, वरना 18 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब 20 मतलब 4 पंजे 20, 4 और 5 गुणा करने से क्या आता है 20 आता है। इसका मतलब 4 और 5 क्या दोनों इसके फैक्टर है, मतलब जिसके अंदर 4 और 5 दोनों का भाग एक साथ जाएगा, मतलब दोनों का भाग ही जाना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके अंदर 20 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब 16 की बात करें, 16 का नंबर सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो 8 का रूल था ना, जो सेकंड रूल हमने बताया था उसी की तरह है, बस थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोई संख्या, अब देखो 16 का भाज्यता करनी है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान कोई संख्या लिख ली हमने 2 3 5 8 7 2 5। ठीक है, अब इसके अंदर 16 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना हमको क्या पता होना चाहिए, लास्ट के एक बार लिख लो, जो लास्ट के 3 डिजिट है ना उसको एक बार अलग कर लो, और उसके बाद जो ये चौथा डिजिट है ना जो 1000 प्लेस वाला, वो क्या है हमारा 5 है। और 5 क्या होता है, एक ओड नंबर या फिर विषम संख्या है। क्या है हमारी, वो विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो 8 का रूल था उस समय विषम संख्या होती थी, तो क्या करते थे इसमें बची हुई संख्या के अंदर 4 जोड़ते थे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमको 8 जोड़ना है। ठीक है, 16 का आधा, वहाँ पे 8 का था तो आधा जोड़ते थे 4। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 872 के अंदर आप क्या करोगे 8 जोड़ोगे, तो 8 और 2 10 हल्का 1, 7 और 1 9, ये 890। अब 890 के अंदर यदि 16 का भाग पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या के अंदर 16 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 पंजे 80, पीछे बच गया 9, फिर 16 पंजे 80, पीछे बच गया 10 डेसिमल, मतलब भाग पूरा नहीं जा रहा, मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 16 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लो ऐसा होता 2 4 6 8 2, तो आपको क्या करना है, जैसे देखो 3 डिजिट तो है ही लास्ट वाले। अब चौथा डिजिट हमारा जो 1000 प्लेस पे है ना, वो क्या है हमारा, ये सम संख्या है। क्या है हमारी, वो एक सम संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट का 3 डिजिट है ना 872, इसके अंदर आपको सिर्फ 16 का भाग देना है, इसमें कोई 8 नहीं जोड़ना है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इसमें उसमें दोनों में एक ही अंतर है। फिर वही 16 का भाग दोगे, 16 पंजे 80, पीछे बच गया 7, फिर 16 3 48 1664, 16 5 1664, पीछे कितना बच गया 12 में से 8, फिर 6, तो 8 बच गया। सब बचा रहा है, रिमाइंडर बचा रहा, मतलब भाग पूरा नहीं जा रहा है, मतलब इस संख्या के अंदर भी 13 का रूल क्या है, 13 का रूल क्या कह रहा है, कोई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और उससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। मतलब क्या है कहने का, जैसे मान लो ये संख्या दे रखी है हमारी 689, विभाजित जो असंख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा कर दे। जो अंतिम अंक कौन सा हमारा 9 है, 9 को 4 से गुणा किया 9 चौक 36, 9 चौक 36, और क्या बोला, जब अंतिम अंक को 4 से गुणा करने शेष अंकों से बनी संख्या से जोड़ा जाए। शेष अंक कौन है 68 में क्या करो 36 को जोड़ दो, कितना हुआ 8 और 4 14, 14 और 1 7 7 और 3 10 104। अब देखो क्या 104 के अंदर 13 का भाग जा रहा है, 13 8 104, बिल्कुल 13 का भाग 8 बार जा रहा है, तो इस पूरी संख्या के अंदर 13 का भाग जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, लास्ट के जो इकाई का अंक है उसको क्या करना है 4 से गुणा करना है, और जो बची हुई संख्या है उसमें जोड़ देना है, और जो संख्या आएगी उसमें यदि 13 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या के अंदर 13 का भाग जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने को कुछ संख्या लिख दी 5 8 9 7, ठीक है, तो अंतिम अंक क्या है हमारा 4,
7, ठीक है। तो 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28, 28 को क्या करो इसमें जोड़ दो, 9 और 7 कितने हुए 17, असल का 1, 9 और 2 कितने हुए 11, असल का 1, 614। अब भी नहीं हो रहा तो लास्ट का डिजिट क्या है 7, 7 को हमने 4 से गुणा किया 28, ठीक है। तो 28 को इसमें क्या कर लो जोड़ दो, वापस बची हुई संख्या में जोड़ो, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 89। क्या 89 13 के टेबल में आता है? क्या 89 13 के टेबल में आता है या फिर 13 से भाग होता है? 13 से विभाजित होता है 89? बिल्कुल नहीं होता। 13 7 91 हो जाता है, 89 तो कहीं आता ही नहीं। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 13 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात थी, वो समझ गए, ठीक है। अब देखो 17 से 17 का भाजक तक नियम। कोई संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और उससे प्राप्त शेष फल 17 से विभाजित हो, ठीक है। ये भी 13 की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा एक चेंजेज है। क्या है कि जो संख्या दे रखी, जैसे मान लो हमारे दे रखी 731, क्या दे रखी है 731, क्या बोला है अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है। जैसे मान लो अंतिम अंक का अनुसार हमारा 1 है, 1 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 5 आ गया। फिर क्या बोला, गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। शेष अंक कौन है 73 है, 73 में से 5 घटाया हमने, ठीक है। तो 13 में से 5 गया, कितना आ गया 8 आ गया, 6 का 6 68 आ गया, ठीक है। तो बताओ घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल 17 से विभाजित है कि नहीं। ये जो ये हमारा शेषफल आया है, जो ये क्या प्राप्त शेषफल, जो ये हमारा आंसर शेष रहा, उसके अंदर 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? 17 शौक 68 4 बार जा रहा है, तो मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 17 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिया 9 8 7, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक है उसको 5 से गुणा करना है, 5 7 35 कर दिया 35। अब इस 35 को क्या करना है 98 में से घटाना, मतलब जो बची हुई संख्या उसमें से घटाना है। तो 9 में से 5 गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो देखो 63 आ गया। क्या 63 के अंदर 17 का भाग जाता है? 17 दिया 51 17 68 नहीं जा रहा है, तो मतलब इसके अंदर आपका 17 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 का भाजकता का नियम। अब 25 का भाजकता का नियम आपको याद करने के लिए सबसे पहले देखो, कोई संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो। इसका मतलब ये क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है उस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, या 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो। ये 4 आपको कहीं मिल जाए अंतिम के लास्ट 2 डिजिट पे, ठीक है ना। किसी संख्या के अंत में लास्ट 2 डिजिट यदि 25 है, 50 है, 75 है या फिर 00 है, तो उसके अंदर 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो देखिए इसके लास्ट में क्या है 25 है, तो इसके अंदर 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो कुछ सोचने वाली बात नहीं। जैसे 2 7 8 2 7 5 8 7 5। अब देखिए इस संख्या के अंदर 25 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? लास्ट में देखिए 75 है, मतलब इसके अंदर 25 का भाग जाएगा। हमने कोई संख्या लिख ली, तो क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, सॉरी 25 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? पीछे के 67 है। पीछे क्या होना चाहिए 25 50 75 और 00, मतलब 00 25 50 75, ठीक है। 25 50 75 और 00 होंगे तो ही वो संख्या 25 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये भाजकता का नियम संबंधी वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उनको फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। और